जय हिंद योद्धा। दिस इज क्रिस हियर एंड यूर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खास होने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए कि आगे क्या क्या आपको मिलने वाला है। जी हाँ, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं आप सभी से ये कि एग्जाम मंथन बैच में ऑफर दिया गया था कितने दिन के 12 बजे तक। आज है 2 दिसंबर और आज 2 दिसंबर को 12 बजे तक आपका ऑफर था, लेकिन बच्चों का ढेर सारा मैसेज कॉल आने की वजह से कि सर हम नहीं जा पाए, है ना, दुकान नहीं खुला हुआ था, बैंक गए, ये वो बहुत सारी समस्या को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि आज 2 दिसंबर रात के 12 बजे तक आपका ये ऑफर क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो जाइए और आराम से आप एग्जाम मंथन बैच को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये एग्जाम मंथन बैच में क्या होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि एग्जाम मंथन बैच, ये बैच नहीं, महज एक टॉनिक है। टॉनिक समझते हैं ना, मतलब क्या चीज, टॉनिक मतलब क्या, मतलब आपके अंदर क्या ताकत भर दे। तो उसी तरह से एग्जाम मंथन बैच में जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया, एकदम बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर रिस्पॉन्स करके आ सके। सर इस क्लास का मतलब टाइम कितना तक रहने वाला है, कितना समय तक ये क्लास चलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 दिसंबर तक आते आते ये एग्जाम मंथन बैच खत्म हो जाएगा। सर इतने कम समय में, क्योंकि क्वेश्चन ही चुन करके छांट के लाया गया है, तो टाइम तो कम लगेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है। और सर इतना कम आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि लड़ेगा ही लड़ेगा? प्यारे बच्चों, 1-2 बैच नहीं, 35 बैच का एक्सपीरियंस है। अब कहिएगा सर आपका तो 35 साल एज भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 मेरा ऑनलाइन में क्लासेस चलता था और 3 मेरा ऑफलाइन में चलता है। तो 3 2 कितना हुआ? 5, और 7 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, तो 7 बचे कितना होता है? 35। और जो भी योद्धा एकेडमी के टीम मेंबर है सबका एक्सपीरियंस टॉप लेवल का है, और उसी एक्सपीरियंस को इस एग्जाम मंथन बैच में क्या किया गया है, उतारा गया है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरा पहला क्लास आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में, और आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ढेर सारा चीज मिलता है प्यारे बच्चों इसमें। इसके साथ ही साथ आपको ढेर सारा चीज मिलता है, जैसे कि इसमें एक टेस्ट लिया जाएगा। जैसे 30 दिसंबर को खत्म होगा तो 10 जनवरी को एक टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में रैंक के आधार पर आपको ढेर सारे क्या दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। सर टेस्ट कैसे होने वाला है? तो एमसीक्यू टाइप होगा, है ना, क्या ऑप्शन वाला होगा, ऑब्जेक्टिव वाला होगा, और उसमें जिस हिसाब से रैंक आएगा उस हिसाब से सबको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। 10 जनवरी को टेस्ट, 11 जनवरी को आपको क्या मिलेगा, प्राइज। तो प्राइज में क्या क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे रैंक 1 to 5 आने वाले जो भी बच्चे हैं उसे क्या दिया जाएगा, ये एंड्रॉइड फोन दिया जाएगा सभी को, 1 to 5 रैंक जो भी आ जाए। इसके अलावा 6 to 10 जितने भी बच्चे रैंक आएंगे उन सभी को क्या मिलेगा, ये साइकिल मिलेगा। और साथ ही साथ 11 से 15 तक जो भी रैंक लाते हैं उन तमाम बच्चों को ये मिक्सचर मिलेगा, और साथ ही साथ 16 से 20 रैंक जो भी लाते हैं उसको भी ये फैन मिलेगा, और 21 से 30 रैंक लाते हैं तो ये आपको हीटर मिलेगा, और 31 से 40 रैंक लाते हैं तो आपको ये चेयर मिलेगा, और 41 से 50 रैंक लाते हैं तो आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा भी आपके लिए ढेर सारा है। 51 से लेके 300 रैंक तक जो भी लाते हैं उसे भी ढेर सारे आकर्षक क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा प्यारे बच्चों। और इसमें इतने मटेरियल अच्छे ढंग से किया गया है कि यदि आप पूरा मटेरियल कर लेते हैं ना तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। जी हाँ, यदि आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, उसके लिए भी यस यू कैन डू इट, आप एकदम कर सकते हैं। बस आपके एक बार का आपको करना है, विश्वास करना है, ठीक है। जो रैंक 3rd आएगा बिहार बोर्ड का उसे iPhone 16 मिलेगा, है ना। जो रैंक 2nd आएगा उसे स्प्लेंडर ये प्लस मिलेगा, और ये फर्स्ट रैंक आने वाले को बुलेट मिलेगा। ये केवल आपको उपहार के लिए है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि सर कहीं ये प्राइस दिखा के हम बैच में ज्वाइन कर जाएं और हमें क्वालिटी कंटेंट ही ना मिले। तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि यदि आपको लग जाए कि क्वालिटी कंटेंट नहीं है ज्वाइन करने के बाद, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, आप मुझे वो भेजिए कि सर देखिए इसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं है, एकदम यूजलेस प्रश्न आप दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, आपका 100% कैश बैक मिलेगा, यानी आपका सारा पैसा है ना आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इतना कोई नहीं बोलने वाला होगा, ठीक है। तो ये महज ये नहीं सोचिएगा, ये महज केवल आपके उपहार के लिए। जैसे
बिहार सरकार देते हैं, जैसे ओलंपिक में देते हैं, जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें हमको मिलता है, ढेर सारे चीज में। आप जब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपको मिलता है, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें मिलता है। तो इसीलिए मैंने भी आपके लिए उपहार रखा है कि आप जैसे आपके पिताजी कि बाबू तुम इतना मार्क्स लाओ तो हम तुम्हें ये गिफ्ट खरीद के देंगे, जस्ट लाइक वही मेरा क्या है इंटेंशन है। बाद बाकी कौन क्या कहता है उस पर ध्यान आप खुद दे सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम मेन कहां टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा ये था कि सर क्या अंतिम 2 महीने यदि हम इतना पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सर क्या करने वाले हैं थोड़ा सा हमको बता दीजिए, अंतिम 2 महीने में हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। सबसे तो पहले आप रटना छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप रटना छोड़ दीजिए। आप जितना रटिएगा उतना ही भूलिएगा। तो सर करेंगे क्या, आप हमें बताइए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपको 2 महीना जो ध्यान देना है वो सबसे ज्यादा किस पे देना है? बुक पे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ग्रामर पे क्यों नहीं? उस पे भी हम आएंगे कि क्यों ज्यादा उस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उस पे भी हम ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? बुक पे देना है। सर बुक में कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है? तो बुक में आपको ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। समझिए हम क्या कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला यानी सबसे पहला प्राथमिकता ऑब्जेक्टिव, और देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? सब्जेक्टिव। सर ये गलत कह रहे हैं, दोनों पे हमको बराबर ध्यान देना है। बिल्कुल देना है। मैं क्या कह रहा हूं पहले समझिए। पहला प्राथमिकता आप अपना ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि 1 मने 1 है ना। लॉन्ग में क्या होता है कि यदि आपका पूरा लिख भी दिए 2-3 को छूट भी गया तो भी आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में गलती मने गलती, यदि 1 सही तो सही, 1 गलत तो गलत। यदि आप 5 गलत करते हैं तो 5 गलत आपका होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, सब्जेक्टिव में भी मैंने आपको बताया है कि आपको समरी नहीं करना है, मैचिंग टेस्ट करना है। समरी नहीं करना है, मैचिंग टेस्ट करना है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला आपको क्या करना है? बुक पे ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में समरी नहीं करना है। समरी की जगह 2 आपको क्या करना है? मैचिंग टेस्ट करना है। इसके अलावा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्या? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैंने एग्जाम मंथन बैच में मात्र 6 कितने? मात्र 6 क्वेश्चन दिए हैं, और वह 6 क्वेश्चन से बाहर ना जाए बबुआ, बिल्कुल ना जाए, और इतना दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो पहला प्राथमिकता आपको किस पे देना है? बुक पे। सर अब किस पे देना है? तो अब आपको देना है एसे पे। किस पे देना है? एसे पे देना है, और उसके बाद एप्लीकेशन या फिर क्या कह सकते हैं लेटर, एप्लीकेशन या फिर क्या लेटर, इस पे आपको ध्यान देना है ना। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? लेटर या एप्लीकेशन। बाद में हमने आपको बताया स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव में बुक पे 2 चीज पे ध्यान देना चाहिए। एक आपको हम बोल दिए शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने मात्र एग्जाम मंथन बैच में 44 को शॉर्ट क्वेश्चन दिया, उससे पूरे बुक से चुन के, उससे बाहर नेवर, कभी जा ही नहीं सकता। दूसरा यदि हम बात करें तो आपका एक्सप्लेनेशन। क्या भाई? एक्सप्लेनेशन समझते हैं ना, लाइन एक्सप्लेनेशन करके पूछता है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं? सर कुछ और बता देते। अनसीन पैसेज क्या बताने का चीज है? आपके पास यदि वर्ड स्टॉक है तो आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, नहीं तो उसका एक ट्रिक है कि आप उसे 2 बार पढ़िए और एक बार प्रश्न को पढ़िए, और उस प्रश्न से रिलेटेड कोई वर्ड आगे मिल रहा है ऊपर में तो उसको ही उतार के उसके नीचे रख दीजिए। यही इसका क्या है? सॉल्यूशन है। यदि आप उसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं तो फिर पढ़ने वाली बात क्या है? कोई मतलब ही नहीं बनता। सर ग्रामर में बताइए, ग्रामर में क्या करना है? तो अब मैं आपको बता दूं कि बुक से 40 क्वेश्चन आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, 100 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन आपको बुक से रहेगा, यानी आपको बनाना है 50। क्वेश्चन की संख्या है 100, बनाना है 50। इस 100 में 60 क्वेश्चन ग्रामर का, 40 क्वेश्चन बुक का। तो आपको क्या करना है कि फिलहाल ग्रामर को पहले टच नहीं करना है, पहले टच करना है बुक का। बुक का जब आप बना लेते हैं तो ग्रामर में याद रखिएगा ये 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और किताब का मैं नाम भी बता देता हूं, यहां हमको कोई पैसा उसा नहीं मिला है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप टेंस पढ़ लीजिए, जो कि हम रात में भी बताए थे, वॉइस पढ़ लीजिए, और क्या पढ़ लीजिए? नैरेशन पढ़ लीजिए। और ये किस बुक से पढ़िएगा मैं आपको बता दूं। वैसे तो यदि आप एग्जाम मंथन ज्वाइन कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, एक दूर की बात है ना, हो सकता है किसी कारण बस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कोई बड़का चीज नहीं है, ऑफर 149 से कर सकते हैं। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक बुक लिख लीजिए ग्रामर में, ऑक्सफोर्ड
है ना करेंट ग्रामर। कौन? ऑक्सफोर्ड का करेंट ग्रामर बहुत ही मस्त किताब है आपके लिए। इसका एग्जाम्पल तक भी एग्जाम में आता है और मुझे लगता है कि सबके घर में ये बुक होगा। तो ग्रामर में आप इतने टॉपिक पढ़िएगा। सर इतना टॉपिक से कितना आ जाएगा? तो लगभग आपको इतना टॉपिक से 20 नंबर आ जाएगा। तो 40 नंबर आपका बुक था और मैंने पहले प्राथमिकता आपको क्या दिया कि चैप्टर वाइज हर एक ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लीजिए। और चैप्टर वाइज एग्जाम मंथन बैच में 99 रुपया का बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसे चैप्टर वाइज प्रीमियम जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा 10 दिसंबर से, जिसका प्राइस रहेगा 99, लेकिन वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये 99 रुपये का टेस्ट सीरीज एग्जाम मंथन बैच को यदि ज्वाइन करते हैं चैप्टर वाइज, है ना, बुक का सारा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि इस तरह से आप 2 महीने तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी दूं कि एकदम 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सर ऐसे कितना करेंगे? बिल्कुल नहीं करना। आप एग्जाम मंथन बैच में आइए, बहुत कम में आप ऐसे कर लीजिएगा। सर लेटर कितना करना है? बिल्कुल नहीं ज्यादा करना है। 2-3 गो फॉर्मेट आपको करवा देंगे, 2-3 गो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहानी खत्म। सर ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन की संख्या क्या है? डबल है। तो बुक में सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया? ऐसे बनाना है, लेटर एप्लीकेशन 2 गुम से कोई एगो बना देना है। इसके अलावा मैंने लाइन एक्सप्लेनेशन बताया, मैचिंग टेस्ट बताया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश बताया। 6 टॉपिक, कहानी खत्म। तो कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें क्या रहता है? बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, काफी अच्छा आपका क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है। सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब बुक में ये ग्रामर के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। कितनों पढ़ के जाइएगा तो एगो दूगो आपका छूट ही जाएगा, और ग्रामर में सारा टॉपिक पढ़ने के लिए जाइएगा तो फिर भारी दिक्कत होगा। और एगो कहावत भी है कि जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो कोई नया चीज नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़े हैं उसी को कई बार क्या कर लेना है? रिविजन कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को करना है प्यारे बच्चों। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर क्या कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।